नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के गणित विषय के एक पाठ जिसका नाम है स्मार्ट चार्ट। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ने पर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित हो जाए। तो ये थे नवीनता और उपयोगिता। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस सीखने के प्रतिफल को जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है आंकड़ों को एकत्रित कर सारणीबद्ध करना व चित्रालेख द्वारा दर्शाना। तो ये था कंसेप्ट जिसका पुनः अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए शिक्षकों को कुछ पूर्व प्रबंध करना होता है, जैसे कि उनको प्रस्तुत पाठ स्मार्ट चार्ट से संबंधित तालिकाओं की कई प्रतियां बनानी होती हैं। उसके बाद वो बच्चों को बोलते हैं कि ये तालिका की एक एक प्रति हम आपको दे रहे हैं, आपको इसे अपने घर ले जाना है और अपने घर में अपने अभिभावकों की मदद से जो घर में उपस्थित वस्तुएं हैं, जैसे कि मिट्टी से बनी वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जो हैं उनको इन सारणीबद्ध करनी है और इन वस्तुओं को उचित पैमाने की मदद से चित्रालेख द्वारा दी गई सारणी पर दर्शाना है। तो ये आपको अपने अभिभावकों की मदद लेनी है। फिर शिक्षक उनको सारणी दे देते हैं, तालिका दे देते हैं। वो तालिका की एक एक प्रति दे देते हैं जिसमें अभिभावकों के लिए निर्देश लिखे रहते हैं कुछ कि आपको अपने बच्चों को तालिका भरवाने में मदद करनी है और दूसरे दिन इस तालिका को विद्यालय में जमा करना है। ऐसा निर्देश उस तालिका में लिख देते हैं। ऊपर तालिका बनी होती है जिसमें कि वस्तुओं के नाम लिखने के लिए जो अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं, स्तंभ बनाए होते हैं। फिर वो तालिका बच्चे घर लेकर जाते हैं, अभिभावकों की मदद से उसमें जानकारी भरते हैं और दूसरे दिन विद्यालय लाते हैं। फिर शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से उनकी तालिका में जो लिखी गई जानकारी है वो पढ़कर सुनाने के लिए बोलते हैं और बच्चे उन जानकारियों को सुनाते हैं पढ़कर। इस तरीके से प्रस्तुत पाठ स्मार्ट चार्ट के कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इससे कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं, विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि कुछ निर्देश, कुछ नोट्स शिक्षकों के लिए क्या हैं। तो गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, इस नवाचार में एनसीईआरटी 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। अगला, चौथा, इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। तो ये था कुछ शिक्षकों के लिए ध्यान देने वाली बातें। अब आइए जानते हैं कि इस नवाचार से CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो इस नवाचार के माध्यम से ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को एवं आसपास के परिवेश की में उपस्थित वस्तुओं को कंसेप्ट से जोड़कर समझ को अपनी बेहतर करते हैं। तो ये था CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।